औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, गरीब कमज़ोर मज़लूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जागीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तानी सियासत के जो हालात हैं, मुल्की हालात जो है दिन ब दिन ज़मीन बोझ होते नज़र आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जिसको भी अपना हक चाहिए, चाहे वो तनख्वाहों का मामला हो, पेंशन के मामला हो, बिजली के मामला हो, सुई गैस के मामला हो, या फिर आटे के बहरान का मामला हो, हर किसी को आवाम हो या सरकारी मुलाजमीन हो, मजदूर तबका हो, सबको अपना हक लेने के लिए एहतजाज की ज़रूरत पड़ती है, धरनों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ही उसके बाद उस पर अमल दरामद या उनकी सुनवाई की जाती है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि धरनों और एहतजाज से पहले इनकी बात सुनी जाए? अगर ये अपने हक पर हों तो इनकी जो बात है इनकी दादरसी की जाए। क्यों ऐसा नहीं होता? जो मजदूर लीडरान हैं उनसे भी पूछेंगे और यहाँ पर जो आए मजदूर हैं उनसे भी पूछेंगे कि आपके क्या डिमांड्स हैं, कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो गैर मुनसिफाना हैं या कोई ऐसी डिमांड्स हैं कि जो कि मेरिट पे नहीं उतरती। तो इसके लिए हम बात करेंगे आज के मजदूर रहनुमाओं से और मजदूरों से। तुसी की समझते हो कि पाकिस्तान से अपना हक लैन लई एहतजाज और धरने ही जरूरी ने? अब ताड़े ना किसी हुकूमती अहदेदार ने या किसी मिनिस्टर ने, किसी बंदे ने ताड़े ना कोई राबता किया ताड़ी लीडरशिप नाल? मैं हैरान है इस चीज़ ते कि पाकिस्तान की सबनों वड्डी यूनीयन है साडी, 1.5 लाख मैंबर है साडा। हुण तक साडे नाल असीं 3 दफा इस्लामाबाद गए हैं, सैकटरी भी छुप जाता है और मिनिस्टर भी छुप जाता है। खुदा जाने साडे तो डरे या वो झूठे ने। मेरा ख्याल वो झूठे होने की वजह तो साडे नाल कोई गलबात नहीं हुण तक उन्होंने की। असीं अपनी जानां दे नजराने भी पेश किए ने, असीं इस अदारे नूं बचाया भी है, करोड़ों अरबां रुपया की असीं रिकवरी की है जिहदे नाल ये अदारा हुण तक बचिया आ रहा है। ये लोग जिहड़े ने इन्हां ने कराची इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जिहड़ी वेची है, क्या उत्थे लोड शेडिंग घट गई है? क्या उत्थे रिकवरी 100% है? नहीं, 100% रिकवरी इस वेले ये जी पंजाब दी 5-7 कंपनियां इन्हां दे विच 100% रिकवरी है। बिजली चोरी असीं खत्म कर दी है, असीं हज़ारां लोगों से FIR दी है, लेकिन अज तक सजा किसी नूं नहीं मिली। ये गौरमेंट का साडे नाल ये वतीरा है कि किसी चोर नूं सजा नहीं देंदे। असीं अपनी जाना दे खेड के असीं बिजली चोर भी फड़ने हैं, असीं रिकवरी भी करने हैं, असीं स्टाफ 40% स्टाफ नाल भी असीं काम। अवाम जो है, आबादी जो है पाकिस्तान की, पंजाब की, बल्कि लाहौर की बढ़ती जा रही है और जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, जैसा कि इनका बताना है कि एक आदमी 5-5, 6-6 लोगों का काम कर रहा है, उसके बावजूद अगर इन्हें बर वक्त तनख्वाहें ना मिले, अगर अलाउंसेस बोनसेस ना मिले तो इनके साथ सख्त ज्यादती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशेर खान, नायब सदर आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी और जमहूरी ट्रेड यूनियन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये वह ट्रेड यूनियन है जो अपने एम्प्लॉइज़ को काम की नवीयत से मौका फराम करती है कि वो अपने कारकुनों की खिदमत करें और आगे हैं, और इसीलिए वो इंटरनल इलेक्शन भी करवाती है। कोई और तंजीम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी हाइड्रो यूनियन जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनियन है। अगर आप लोगों की दादरसी नहीं है, आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जो आम मजदूर हैं, जो छोटे तबकात हैं, उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो। अभी हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं, इंतज़ामिया के पास वक्त नहीं है, वो कहते हैं जी हम कोई प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जब हम ये पोजीशन है, एहतजाज एक आवाज़ है ऐवान तक पहुँचाने के लिए, जब ऊपर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो फिर अवाम एहतजाज करेगी। कि हमने बारहा वहाँ पर गए हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है, लेकिन उनके पास हमारी बात तवज्जो से सुनने के लिए वक्त ही नहीं और ना उस पर अमल करने। हम कोई बिल्कुल जायज़ जो बात है, जो जायज़ मुतालबात है वो करते हैं। 2016 के बाद यहाँ पर कोई एक सिंगल अपॉइंटमेंट में नहीं हुई, भर्ती नहीं हुई। स्टाफ तकरीबन 70%, 60 नहीं 70% चार्ट है। जब एक आदमी 4 अफराद का काम करेगा, 3 अफराद का काम करेगा, तो फिर उस पर कितना बोझ होगा, कितना वजन होगा, और डिप्रेशन की हालत में जब वो काम करेगा फिर वो नुकसान तो होगा। इसी वजह से फैटल एक्सीडेंट भी हो रहे हैं।
कई लोग अपनी जाने गंवा बैठे हैं, कई लोग जो अपने अज़ा से महरूम हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत वक्त इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, इस वक्त जो हालात हैं आपके सामने हैं, IPP को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो उन्होंने पहले फैसले किए हुए हैं अपनी IPP को कुछ ना कहें, वो तो हुकूमत का हिस्सा है, उसको तो ना कहें आप। मेरी अगर बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि IPP जो उन्होंने अपनी अशराफिया को नवाजने के लिए जो मुआदे किए हुए हैं, जो अभी तक चल रहे हैं, ये IPP का इशारा करना धरना है कि वापडा इस वक्त इस हालत में पहुंच गया कि उनके पास बाज़ फंड नहीं है। उनके पास कहते हैं कि जी हमारे ये अभी हाजी साहब ने बात की कि हर साल हमें बोनस दिया जाता था, आप कह रहे हैं जी कि बोनस के लिए पैसे नहीं। IPP तो देने के लिए पैसे हैं, मजदूरों के लिए नहीं है। मुल्क को दिवालिया जो कर रहे हैं उनके लिए पैसे हैं। इस पे गौर करना चाहिए। इसके साथ सिर्फ वापडा एम्प्लॉइज नहीं, कंज्यूमर भी डिस्टर्ब है। जब कंज्यूमर इतने हाई रेट पे बिजली लेगा तो फिर क्या हाल होगा उसका। इसी वजह से महंगाई है। जब तक IPP के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर नज़रसानी नहीं की जाएगी, ये हालात ठीक नहीं होंगे। खुदारा जो इनके जायज मुतालबात हैं, जो इनके हक के मुतालबात हैं, जो इनके बच्चों का हक है, जो इनकी फैमिली का हक है, वो इन्हें जल्द और बरवकत दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फसीर रहमान कसूर से हाइड्रो यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पूरे पाकिस्तान का। मैं आज इस मौके पर कौमी और सूबाई जो बजट पेश हो रहे हैं उनमें हमारा एक मुतालबा ये भी है कि उसमें 50% तक इजाफा किया जाए। आपकी तनख्वाहों में क्या अलाउंस मिलना चाहिए आपको? अलाउंस तो छोटे छोटे साथ चलते रहते हैं मेन तनख्वाहों में, और वो तनख्वाहें जो हैं वो हमारी ये जो एक्स्ट्रा उसमें जम करते हैं, ये सीधा तनख्वाहों में 50% इजाफा करके हमारी जो बेसिक होती है तनख्वाह उसमें इजाफा करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें वहीं की वहीं रुकी हैं? आपके सामने सारी सूरत हाल है। वो बिल्कुल निचले तबके के मुतल्लक सोच ही नहीं रहे, वो सिर्फ ऊपर सोच रहे हैं, जैली अदादोशुमार हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, कोई तो दिल वाला। आपका एहतजाज गैर कानूनी गैर इखलाकी है कि इनको मुतालबात आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारा आइन हमें हक देता है अपने हकूक के खातर हम एक सिंपल पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन हमारी रसवाई अवानों तक नहीं हो रही। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह के इन्होंने कहा कि जो इनके जायज मुतालबात हैं, जो इनका आईनी हक है, वो तो पूरा किया जाए। और इनसे बात करने को अभी तक हम खुद इस चीज से परेशान हैं कि हाइड्रो यूनियन जो है 1.5 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। अगर इनकी आवाज, अगर इनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है, इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो जो एक आम मजदूर है, जो एक आम काम करने वाला इंसान है, जो आम शहरी है, उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज हुआ। आप भी हाइड्रो यूनियन के होते थे? हाइड्रो यूनियन का हाजी लियाकत अली, दोनों चेयरमैन साउथ सर्कल एस्को। आप ये बताइएगा कि 7 साल से पिछले भर्ती नहीं कही, ये क्या भर्तियाँ की ज़रूरत नहीं है, या आपके जो आला ओहदेदारान हैं, जो सेक्रेटरी मिनिस्टर हैं, हुकूमत है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का कि भर्तियाँ होनी चाहिए, या आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है? देखें जी, जैसा कि लेस्को या कंपनीज में वापडा में भर्ती की ऐसी ज़रूरत है। हमारी जो यास्टिक ऑलरेडी फिक्स है वो है 16,000 कंज्यूमर पे, और हमारे आज कंज्यूमर जो हैं कोई 60,000 रुपये है, कोई 50,000 रुपये है, इवन के 70 रुपये पहुँच चुके हैं। तो हमारी यास्टिक तो वैसे ही फ्लेक्सिबल है हमारे जितने भी, यानी कि इतनी शदीद हमें कमी है भर्ती की। कंज्यूमर थे 16,000 से उनकी तादाद 70,000 हो चुकी है। हाँ जी, यानी कि 16,000 पे हमारी यास्टिक जो है ना वो हमारी एग्जिस्ट करती है इसमें ना सब डिवीजनों की। और उसमें मुलाजमीन जब 16,000 थे तब कितने मुलाजमीन थे? तब जो मुलाजमीन को उसके हिसाब से हमें जो है ना भर्ती, वो भी हमारी अब जो है ना 40% कम है। यानी कि अंदाजन जब 16,000 थे तो कितने मुलाजिम? उस वक्त तकरीबन 60-70 मुलाजम होते थे, अब जो है 45-40 पे हैं सारे। पहले 60-70 थे, 70 थे, अब कम हो गए। रिटायर होने की वजह से भर्ती हुई नहीं पिछले 5 साल से। आबादी बढ़ गई है, काम का लोड आप लोगों पर बढ़ गया है, और आपके जो वर्कर हैं वो कम हो गए। आबादी के अलावा देखिए, हमारा तो आबादी से नहीं, हमारा तो कनेक्शन से है ना, नंबर ऑफ कनेक्शन से हमारा जितना कनेक्शन। देखिए, आबादी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन होगी, आबादी बढ़ेगी, तो जाहिर है फिर कनेक्शन भी तो फिर ही लगते हैं ना। एक आदमी 1 से 2 या 3 लगा सकता है, दर्जनों जो कनेक्शन है वो तो आप अलाउ भी नहीं करते। हमें इस वक्त शदीद जो है ना ये हमारी भर्ती की हमें प्रॉब्लम है, हमारे शॉर्टेज इंतहाई है। इसी वजह से जो है ना ये सारे मैटर जो है ना इफेक्ट होते हैं हमारी रिकवरी का, क्योंकि बंदे हम पहुंच जाते हैं, हादसात हमारे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक लाइनमैन है, एक हमारा मीटर 4 बंदों का काम करने पे मजबूर है।
अच्छा, फिर आवाम भी आप लोगों को ही बुरा भला कहती है कि आप बर वक्त पहुंचे नहीं, तो एक आदमी, एक इंसान, एक वर्कर एक टाइम पर एक ही जगह पर पहुंच सकता है। जाहिर है हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास बंदे कम है तो कंप्लेंट ज्यादा है, हमारे सिस्टम की मेंटेनेंस ही बड़ी पुअर है। आप ये बताएं कि जिस तरह आपने अब बताया आपके जो लोग शहीद हो जाते हैं, मैं उनको शहीद कहूंगा, वो जो शहीद हो जाते हैं बेशक शहीद है, उनको किस तरह कंपोसेट किया जाता है या उनको भी अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है? नहीं, उनके लिए जो है ना हमारे खुर्शीद साहब ने बड़े अच्छे पैकेज जो हमारे हैं, लेकिन वो कम है अभी भी। हमारे यानी कि जितने भी ये हमारे शोधा हैं जो हमारे करंट लग के बिजली जान देते हैं अपने, उनके लिए जो पैकेज ऑलरेडी हमारा खुर्शीद साहब ने सैंक्शन कराया वो मिल रहा है हमें, लेकिन इंतहाई कम है वो, क्योंकि अब किसी जो जिसकी जान जाती है उसको अरबों रुपए भी देते हैं तो बंदा वापस नहीं आ सकता। एक जान के साथ कई अफराद होते हैं, अगर उसके 4, 5, 6 घर के अफराद लगाए जाए, जो सरबराह अगर शहीद हो जाता है तो घर वाले तो सारे जीरो हो जाते हैं ना। उनको कंपोजिट इस तरह किया जाए, उनके लिए फैसिलिटी है कि उनका फौरी तौर पे हम बच्चा या विडो को फौरी तौर पे हमारी यूनियन या हमारे जो है अपना इंतजामिया वो भर्ती करती है, तो उनके लिए जो पैकेज ऑलरेडी मौजूद है उसमें तो कोई कोताही नहीं है, क्योंकि वो यानी कि मिल रहा है उनको, लेकिन ये बहुत कम है। आप क्या समझते हैं कि कितने मुलाजमीन की भर्ती की जाए तो आपका जो ये वर्कर्स पे 5-5, 6-6 लोगों का काम करने का बोझ है वो कम हो सकता है? भर्ती का कोई क्राइटेरिया, जितने हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर उसके हिसाब से जो यार्डस्टिक बनती है उसके मुताबिक ही भर्ती की जाए, क्योंकि उसमें हम हमारी डिमांड पे ज्यादा तो हम नहीं डिमांड कर सकते, लेकिन कम अज कम हमारे एज पर पॉलिसी बनती है वो होनी चाहिए ताकि हमारे जो है ना ये हादसा कम हो, हमारा जो एफिशिएंसी है ना काम की वो बढ़े, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी से कम हो रही है, क्योंकि हमारा बंदा बेचारा काम करने के वो बाहर जाते हैं तो लोग उनके गिरबान पकड़ते हैं, हमारे स्टाफ कम है इंतहाई। शहूपुरा सर्कल तो राणा मोहम्मद शफीक जोनल चेयरमैन जनाब, एक सब डिवीजन जी एहले कंज्यूमर 50,000 15 तो 1000 तो वध सब डिवीजन जी नवी बनाई जाती है, लिहाजा 50,000 कंज्यूमर ਨੂੰ 35 ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ 50,000 ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ 35 ਬੰਦੇ 35 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, यानी कि 12-1300 ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। एवरेज ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਇਹੀ है। अजी बिल्कुल, हम अपने नाजरीन देखने वालों को ये भी बताते चले कि आप वापडा से गिले शिकवे करते नजर आते हैं, इनको बुरा भला कहते नजर आते हैं, साथ साथ आपको इस चीज का भी अंदाजा लगाना चाहिए कि 12-1300 लोगों के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, एक कंज्यूमर को अगर एक कनेक्शन, एक कंज्यूमर भी अगर काउंट किया जाए, 12-1300 कनेक्शन पर एक वर्कर अगर एक टाइम में 8 से 10 कंप्लेन भी आए तो एक वर्कर एक जगह पर ही काम कर सकता है। तो हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि कम से कम एज पर पॉलिसी जो 50,000 लोगों के लिए जितने 150, 200, 300 जितने भी एज पर पॉलिसी वर्कर बनते हैं उनको रखा जाए। हमारे उनमें 35 में से 14-15 तादाद है लाइनमैन की, जो 50,000 कंज्यूमर को डील करता है, 15 लाइनमैन है, इससे ज्यादा किसी सब डिवीजन है ये एलएम बिल्कुल नहीं है, 2 से 400 या 5 है। लाइनमैन के साथ लाइनमैन नहीं जाता। एक्सीडेंट की मेन वजह यह है कि जब तक एक सिस्टम को बेहतर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक एक्सीडेंट ही होंगे। हमें ज़हनी परेशानी भी होती है, हमारे साथ ज्यादती होती है, बाहर से कंज्यूमर भी करता है, ऊपर से गवर्नमेंट भी करती है। कंज्यूमर को तो इस चीज़ का पता नहीं है, आप लोगों को भी चाहिए कि इस चीज़ की अवेयरनेस करें, आपके प्रेशर के साथ, आपके एहतजाज के साथ जो वोटर सपोर्टर हैं वो भी उनको कहें कि 50, ये तो नाइंसाफी है ना, दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है कि 50,000 कंज्यूमर के लिए आप 35 देखें, 35-40 लोगों में से कुछ छुट्टी पे भी होते होंगे, कोई बीमार भी होता होगा, तो आप इसका मतलब 25-30 लोगों से काम करते हैं अभी। ऐसे ही है, मेरा मीटर रीडर जो है 500 कनेक्शन पढ़ के आता, जो नहीं पढ़ा जाता है एक दिन में 500 मीटर पड़ता है। इसी तरह बिल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी 1000 के लगभग डेली बिल जो सर्व करता है। एक सब्डी में 3 तो 4 बीडी हैं, किसी में भी ज्यादा नहीं है, जो 50,000 कंज्यूमर को डील करते हैं, डेली बिल देते हैं, कंप्लेंट करते हैं, हम सब काम करते हैं। और मैं हल्फन कहता हूँ, जो लोग भी चोरी करते हैं ये सब जो वाहनों में बैठे हुए गुंडे हैं उनके हैं, हमारे नहीं है। हमारा कोई वर्कर बिजली चोरी में नहीं है, जो भी कर रहा है उसके पीछे किसी एमएनए की, किसी मिनिस्टर की सिफारिश है। मैं हल्फन ये काम कह रहा हूँ। ऐसे सुनने में ऐसा है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद, चोरी पकड़ने के बाद आप लोग खुद परेशानी में आ जाते हैं। मैं कह सर, पहले तो एफआईआर होती नहीं है, जो हो भी जाए तो मिनिस्टर कहता है कि इसे छोड़ दें, पुलिस वाले हमें पूछते नहीं हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि वो वापडा वाले खा गए, जो भी करते हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब
ये गुंडे जो वाहनों में बैठे हैं वो कर रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये बात आपके लिए लम्हा फिक्री है। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि आप टिकटॉक से बाहर निकले। पंजाब पुलिस टोटली डीपीओज हो, आरपीओज हो, एसएचओज हो, सब के सब टिकटॉक पे लगे हैं, सोशल मीडिया पे लगे हैं। सिर्फ वही काम करते हैं जो सोशल मीडिया पे या कोई लाइव आके कैमरा दिखाए तो उस बंदे की की दादरसी हो सकती है। अदरवाइज जो है आप ये सुने कि इनके साथ नाइंसाफी, डर नाइंसाफी ये है कि अगर ये अपनी जान जोखों में डालने के बाद अगर कोई चोरी पकड़ते हैं, उस पे एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उसके बाद अगर उस मुलजिम के साथ इंसाफ ना किया जाए तो वो अवाम और इन मंजूरों के साथ सख्त और सख्त जाती है। उसकी सजाएं जजाएं भी हमें दी जाती हैं, बजाय के ऊपर तो शील्ड मिलती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ऊपर जो है एक्सिन से वो ऐसी के ऊपर है, सबको शील्डें मिलती है। कभी किसी ने इस मजदूर को भी शील्ड दी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जिसने बिजली चोरी पकड़ी है, जो साइड पे जाके पटाई करवा रहा है, कभी किसी ने लेटर तक नहीं दिया। शील्डें तो बड़ों को मिलती हैं जो एसी वाले कमरों में बैठे हैं, जो कुछ करते नहीं है। जो करना है इस मजदूर ने करना है, पटाई करवानी है इस मजदूर ने करवानी है। इस मजदूर की दादरसी क्यों नहीं की जाती? ये अवानों में बैठे लोग नहीं करने देते, बड़े लोग हैं। अगर हम किसी एमएनए का कनेक्शन पकड़ लेते हैं, दूसरे दम हम उधर नहीं होंगे, हम किसी और सर्कल में जाएंगे। मेरा जोनल चेयरमैन है ननकाने का, उसने एमएनए शीरा मनसब की बिजली चोरी पकड़ी है, उनके गुंडों की बिजली चोरी पकड़ी है और उसका तबादला कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल। अवाम मुझे ये बताए, आप नाजरीन आप इस चीज का फैसला करें कि ये 50,000 कंज्यूमर को 35 लोग देखें, उसमें से 4-5 लोग अगर कोई बीमार है या किसी की कोई शादी है या किसी ने कोई आउट ऑफ स्टेशन जाना है, 25 से 30 लोग 50,000 कंज्यूमर को देखें, उसके बाद कन्वेंस अपनी इस्तेमाल करें, फ्यूल अपना इस्तेमाल करें और फिर आप लोग कहें कि ये करप्शन ना करें, तो ऐसे नहीं होता। इनके वो वसाइल पैदा करें, इनके लिए आसानियां पैदा करें। अवाने बाला में बैठे लोगों, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, आप लोग, पीएम शहबाज शरीफ साहब, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप मजदूर दोस्त हैं, मजदूर लीडर हैं। तो ये मजदूर ये हैं, असल मजदूर ये हैं। आप किनको मजदूर कहते हैं? ये वो मजदूर हैं कि जो अपनी बाइक्स में जाके जून जुलाई के महीने में जाके खंभों पे चढ़ते हैं, उसके बाद सर्दियों में, बारिशों में जब आप लोग घर बैठे होते हैं, ये वो लोग हैं कि जो आपकी सप्लाई बहाल करते हैं और आराम से आप अपने घरों में बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मेहर जमील है, मैं 3rd सर्कल के ईस्टर्न सर्कल का जोनल चेयरमैन हूँ और पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा हूँ। अवेयरनेस के हवाले से मैं एक बात करूँगा कि अवाम को जो इतनी अवेयरनेस है कि उसको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि बिजली के महंगाई का जिम्मेदार वापडा का छोटा मुलाजम नहीं है, बिजली के शॉर्टेज का जिम्मेदार छोटा मुलाजम नहीं है, और सिस्टम को बहाल करने के लिए टोटल जिम्मेदारी छोटे मुलाजम की है। हमारे अफसरों का ये हालात है कि एक हमारी वापडा की हिफाजती पॉलिसी है को ये डे फर्स्ट से शुरू होती है कि कोई भी ऐसा अमल या हंगामी सूरत हाल कभी भी किसी की ज़िंदगी को ख़तरा में डालने का जवाब नहीं बन सकती। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि जिन अफसरान ने, जिन मेहरबान ने, जिन बड़ों ने ये पॉलिसी बनाई थी, वो लोग चले गए। वो लोग अवाम के साथ भी मुखलस थे और वो लोग अपने स्टाफ के साथ भी मुखलस थे। उनको अंदाज़ा था कि गरीब के मसाइल क्या हैं, गरीब की तकलीफ क्या है। लेकिन इस वक्त ये इसी हिफाजती पॉलिसी पे अमल पैरा ज़रूर हैं, अमल ज़रूर करवाते हैं, लेकिन जब मजदूर की फलाह की बात आती है, जब इनकी रिक्वायरमेंट आती है, तो इनके SOP आ जाते हैं, इनका कानून कहते बीच में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बताएं कि सब डिवीजन का स्टाफ अब लाइन स्टाफ, LS, SDO, एक्सियन, SC ने भर्ती नहीं करना। पहले ये मामला होता था कि एक छोटा मुलाजम भर्ती करना होता था ना, तो एक्सियन SC के अप्रूवल से हो जाता था। अब ये बदकिस्मती है कि एक बिल्कुल लोअर क्लास एक स्वीपर भी भर्ती करना है ना, तो वो मिनिस्ट्री से या लेस्को हेडक्वार्टर से ऑर्डर होंगे तो वो बंदा जॉब पे आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। और हालात ये हैं कि दफ्तरों में काम करने के काम का इतना लोड है कि इन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। इतनी गर्मी में इनको वतीरा बन चुका है हमारे हुक्मरानों का कि गर्मियों के दिनों में हमने 2-3 पीस पहन के असेंबली में बैठना है ताकि AC चलें,
और फिर सर्दियों में इनका हालात ये है कि इन्होंने कॉटन पहननी है और असम्बलियों में बैठा है ताकि आप नहीं समझते इसकी वजह यह है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको असल में एक्चुअल नीचे के हालात व वाकयात बताए ही नहीं जाते, उनको पता ही नहीं है। एक अपर लेवल के जो लोग होते हैं उनको क्या पता कि नीचे लेवल के जो मजदूर तबकात हैं, आम शहरी हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। जी, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं और ये लोग घर घर गए हैं, यही लोग जो असम्बलियों में बैठे हैं हमारे घरों में डोर टू डोर जाके इन्होंने वोट कलेक्ट किए हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इन इलाके के मसाइल क्या हैं, अवाम की तकलीफ क्या है, इनको सब पता है कि कैसे ये इसको हल होना है। लेकिन ये ना तो हुकूमत मजदूर दोस्त है और ना इनकी पॉलिसियाँ मजदूर दोस्त हैं। अगर ये नरम गोशा रखते हो तो पिछले 8 साल से अगर स्टाफ भर्ती नहीं किया जा रहा तो उसका मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, हमारा मुलाजिम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं है, अवाम आता है, जलसा जुलूस आता है और दफ्तरों में आके हम लोगों को जोदोकोप करता है, हम लोग उनको गालियाँ खाते हैं, हम लोग उनको फेस करते हैं। अब मटेरियल नहीं है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ, अगर स्टाफ नहीं है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। दफ्तर में जो बंदा एक बंदा अवेलेबल है, अभी राणा साहब ने आपको बताया कि एक दफ्तर है 50,000 कंज्यूमर हैं और उसके लिए उनके पास 30-35 बंदे हैं। मैं आपको अपनी डिवीज़न है भगवानपुरा डिवीज़न उसके बात करूँगा। जब डिवीज़न जनरेट की गई ना तो उसका 1 लाख कंज्यूमर था और तकरीबन 500 के करीब मुलाजिम थे। 1 लाख कंज्यूमर, 500 मुलाजमीन उस पूरी डिवीज़न को मैनेज कर रहे थे, ठीक है। और इस वक्त हालात ये हैं कि वो पूरी डिवीज़न जो है वो 3 लाख प्लस है, 3 लाख से ऊपर चले गए कंज्यूमर और स्टाफ जो है वो पहले 500 था वो अब 200 के करीब रह गया है। अच्छा, 3 लाख लोगों के लिए 200 वर्कर मुलाजिम है और बदकिस्मती ये देखें कि 1 लाख कंज्यूमर के लिए हमारे पास 500 बंदा है और 3 लाख के लिए हमारे पास 200 बंदा है और उनके पास उसके लिए भी उनको ये शायद हो सकता है कि वापडा की पॉलिसी ही ऐसी बनाती जो कंज्यूमर बढ़ता हो और वर्कर जो है वो कम करने हो, ऐसा समझते हैं आप? ऐसा हो रहा है, ऐसा ये लोग कर रहे हैं, इनको पता है कैसे ये मामला कैसे चलते हैं। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं ताकि ये मजदूर जो है ना जिच हो जाएं और ये निजकारी कर सकें। लेकिन निजकारी इसका हल नहीं है। अब हुकूमतें आती हैं, वापडा प्राइवेट कर दो, PIA प्राइवेट कर दो, सुई गैस प्राइवेट कर दो, टेलीफोन प्राइवेट कर दो, बसें प्राइवेट। और यार आप लोगों ने क्या करना है अगर ये सारे इदारे प्राइवेट करने हैं? अवाम का तो वो खून निचोड़ के पी चुके हैं, अब ये इदारों को पीना है उन्होंने, अब इदारों को खाना है उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इदारों को खाएंगे तो हुकूमत कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ कि जितना मर्जी अमीर कबीर हो जाऊँ, अगर ये अवाम ही नहीं होगी जिसके ऊपर मैंने हुक्मरानी करनी है, अगर अवाम ही नहीं है तो मेरे वो इकट्ठे किए का क्या फायदा? लेकिन इसमें अवाम की भी गलती नहीं है कि हम क्यों ऐसे नुमाइंदे हर बार गलती करने के बाद गलती दर गलती हम करते हैं कि वही लोगों को हम दोबारा वोट सपोर्ट तो हम ही करते हैं ना, हमारे वोटों से ये आगे आते हैं, चाहे कुछ जो मर्जी कहे, फॉर्म 45 कहे, 47 कहे, लेकिन अवाम का उसमें किरदार एक रोल तो है, वोट की ताकत तो है ना। वोट की ताकत जो है ना, मैं सिर्फ एक जुमला ही कहूँगा, अगर अवाम के वोट पे असम्बलियाँ बनती हैं ना तो फिर अवाम कसूरवार है। नहीं, अगर अवाम के वोट पे असम्बलियाँ बनती हैं तो अवाम कसूरवार है। अगर अवाम के वोट पे फैसले नहीं ना होते तो फिर इसके लिए अगर अवाम के वोट पर असम्बलियाँ नहीं बनी तो अवाम घरों में बैठे क्या करती है? जिस तरह आप अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, गर्मी में निकले हैं, तो अवाम क्यों नहीं निकलती? फिर अवाम क्यों सेटिस्फाई घरों में बैठी है? अवाम सेटिस्फाइड नहीं बैठी है, अवाम को एक लॉलीपॉप दिया गया है, उनके हर बंदे के पीछे कोई ना कोई एजेंसी इन्वॉल्व है या उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि बंदा अपने हक के लिए बाहर सड़क पे आना उसको फेस ही नहीं कर सकता, उसके लिए मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि अवाम को इस कदर मुशक्कत में डाल दिया गया कि वो उसके क्राइटेरिया से बाहर नहीं निकल। वो यही कह रहा है कि अगर मेरी 2 वक्त की रोटी और मेरे बच्चों की फीस पूरी हो जाए ना तो यही बहुत बात है। वो उसी चक्कर में है, मानो चक्कर खा रहा है और उसको इतना टाइम ही नहीं है कि वो बाहर निकले और सड़कों पर आके एहतजाज करेगा। और 2 दिन एहतजाज करेगा तो 2 दिन के लिए उसके पास राशन ही नहीं है कि बच्चों को खिला सकेगा वो। अच्छा बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि 3 लाख कंज्यूमर के लिए 200 वर्कर मुलाजमीन है, 200 मुलाजम, 200 अफराद, 3 लाख कनेक्शन का कंज्यूमर का कैसे मुहासबा कर सकते हैं, कैसे उसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं, कैसे उसके अगर कोई कंप्लेंट्स आ जाए 3 लाख में से एनी टाइम। अच्छा ये मुझे बताइएगा, 3 लाख कंज्यूमर में से एनी टाइम 20, 30, 40 कंप्लेंट्स तो होती होंगी? बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक दफ्तर में इतनी कंप्लेंट्स होती हैं लेकिन स्टाफ ही नहीं है
उसके बावजूद हम लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं। खुदा की कसम ये हमारी हिम्मत है। और हमारी अवाम भी आपको ही बुरा भला कहती है। और अवाम जो जलसे जुलूस करती है, दफ्तरों में आके तोड़ फोड़ करती है, गाली गलौज करती है, वो बोली बाली है, उनको अवेयरनेस नहीं है। उनके पीछे भी कोई ना कोई होता है, उनके पीछे कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर, कोई ना कोई पॉलिटिकल बंदा होता है जो उनको फोर्स करता है, जाओ जाके तमाशा करो, ये लोग आएंगे। और हमारे कहने पे अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे इलाके के लिए एक ट्रांसफार्मर रिक्वायर है ना, तो उसके लिए मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। और एक पॉलिटिकल लीडर घर बैठा सोया हुआ एक फोन करेगा ना, रात 2 बजे स्टोर खुल जाएगा और मटीरियल मिल जाएगा। नहीं, अवाम के गालियां सुने, बुरा भला कहें, गोलियां सुने, थप्पड़ मार खाएं आप लोग, मरम्मतें करें आप लोग, कंज्यूमर को रात दिन सर्विस दें आप लोग। और अगर कोई आप ये देखें, ट्रांसफार्मर आपने अपने लिए तो नहीं लगाना, वो तो आपने उसी कंज्यूमर के लिए लगाना है, तो वहां तक भी आपकी रसाई नहीं है। वहां तक भी हमारी रसाई नहीं है। वहां पर भी अब ना पॉलिटिकल होल्ड है और एक माफिया है जिसके तहत ये सिस्टम चल रहा है। अदरवाइज हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ सुबह आते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं, मेहनत करते हैं, और शाम तक एक बंदा 4, 5, 7 बंदों का काम करने के बाद घर जाता है। और उसके बाद भी अवाने वाला, अफसराने वाला की नज़र में वो बंदा करप्ट है, वो बंदा जुर्मदार है, और वो बंदा हर बुरे काम का वो जिम्मेदार है। आपके पास जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो आलात होते हैं, वो पूरे हैं जो एक पॉलिसी के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपने पोल पे चढ़ना है या बिजली की तारों को पकड़ना है, वो चीज़ें आपके पास आलात पूरे हैं? वो भी पूरे नहीं हैं, वो भी ठेकेदारी निज़ाम के हैं। आप कभी मेरे लाइनमैन का एक ग्लव्स चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा ठेकेदार है कौन। ये सब मिली भगत चल रही है इस मुल्क में। खुदा रहा, अल्लाह के घर ये जवाबदेह हैं, इन्हें खुदा का खौफ होना चाहिए। ये जो लाइनमैन काम करता है, इन्हें क्या पता हुए इस तपती धूप में मैं जिसमें इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा माँ का लाल पोल के चर पे क्या काम करता होगा तपती धूप में। ये आके तो दिखाएं, करोड़ों लें, सिर्फ पोल पर चढ़ के दिखाएं, करोड़ों लें, मीटर रीडर के साथ रीडिंग करके दिखाएं। ये खुदा राया इस मुल्क का अब यही हो गया है। कोई तो सुनेगा, कोई तो माँ का लाल पैदा होगा जो हमें रोते हुओं को आंसू पूछेगा, कहेगा आओ क्या बात है। कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में। जो हो रहा है, कितने कंज्यूमर है आपके? शेखुपुरा में अगर 5 लाख कंज्यूमर है तो हमें 90 आदमी काम कर रहे हैं, 80 आदमी काम कर रहे हैं। पूरे 5 लाख कंज्यूमर के लिए 80-90 लोग 90 काम कर रहे हैं जनाबे वाला। 2 लाइनमैन 24 घंटे चल रहे हैं। ना सेक्रेटरी खुदा का खौफ कर रहा है, ना मिनिस्टर खुदा का खौफ कर रहा है। असिस्टेंट लाइनमैन जनाबे वाला वो है, जब लाइनमैन पोल पे काम करता है, असिस्टेंट लाइनमैन नीचे से ख्याल रखता है। असिस्टेंट लाइनमैन 6 साल हो गए हैं, हमें दिया ही नहीं जा रहा। लाइनमैन अकेला जा रहा है पोल पे, और वो अपनी जान के अंदर शहादत दे के नीचे आ रहा है। 15 शहादतें इस माह के अंदर, 15 शहादतें इस माह के अंदर हो चुकी हैं। आप बताइएगा कि जो 7 साल से भर्ती नहीं की गई, इसका मतलब कि हुकूमत ये समझती है कि आपको वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर के हिसाब से आपके मुलाजमीन जो वर्कर हैं वो पूरे हैं। अगर तो वो हुकूमत समझती हो कि वर्कर मुलाजमीन कम है, तो भर्ती का अमल कोई इतना खासा मुश्किल तो नहीं है। नहीं, इसका जवाब तो जो मुतलका हमारे अफसरान हैं वही दे सकते हैं। लेकिन सबको पता है कि 50-50 हज़ार कंज्यूमर की सब डिवीज़न पे एक लाइनमैन और एक ALM ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। 50,000 एक सब डिवीज़न की स्ट्रेंथ है, और 50,000 को डील करने के लिए सिर्फ कंप्लेंट पे तीनों शिफ्टों पे एक लाइनमैन और एक ALM काम कर रहा है। और ऊपर से हर रोज़ नए से नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, नए से नया कंप्लेंट सेंटर खुल जाता है, ऑनलाइन खुल जाता है, तजर्बात किए नए तजर्बात किए जा रहे हैं। और ये नहीं देखा जा रहा कि मैं कहता हूँ 10 आप कंप्लेंट सेंटर खोल दें, 10 आप लाइनें ऑनलाइन कर दें पब्लिक के लिए, लेकिन कंप्लेंट टेंड करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये कैसे मुमकिन है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है ऐवान बाला से, सेक्रेटरी साहब से, मोहतरम CO साहब से, कि खुदा के लिए आपकी शख्सियत तो ऐसी है CO साहब कि आपके दुश्मन भी आप पे कोई उंगली खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन
फिर ये बातें समझ से बाहर हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती और जुल्म क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से वो आगे जाके शायद उनको ब्रीफ ही नहीं किया जा रहा। ये कि आपको मालूम नहीं है कि 87 की जो यास्टिक है उसके मुताबिक भी स्टाफ हमारा कम है। आज अगर देखा जाए, मैंने जैसे पहले कहा कि 50,000 की सब डिवीजन पे एक लाइनमैन काम कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो ट्रांसफार्मर को देखेगा, वो कंप्लेंट एंड करेगा, फिर आप कहते हैं जी को पब्लिक को हमने बड़ा फैसिलिटेट करना है। अच्छा, ये देखें, जब एक वर्कर जो है, एक आदमी 5 से 6 लोगों का काम करेगा, वो तो उसकी अपनी सेहत के लिए भी 100 नहीं 1000% नुकसानदेह होगा। उसको बीमारियां लाक होगी, ज़हनी मरीज बन जाएगा। जिस तरह ये कहते हैं कि आप फ्रेश होकर काम करें, खुश इखलाकी से कंज्यूमर से बात करें, जब एक बंदा 5-5, 6-6 लोगों का लोड लेके काम करेगा तो वो कैसे खुश इखलाक हो सकता है? वो कैसे किसी से प्यार से बात कर सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि कोई भी बंदा, हमारे जो शिफ्टें चल रही हैं, बाद दफ़ा तो ऐसा होता है हमारा बंदा 12-14 घंटे काम करके घर पहुँचता नहीं है, तो पीछे से SDO साहब या कोई और उसका मुतल्लिका इंचार्ज फ़ोन कर देता है, यार आपकी मेहरबानी आप आ जाएं। और मजबूरी ये होती है कि उसका अल्टरनेट कोई नहीं। अगर वो लाइनमैन ना आएगा तो इलाका बंद रहेगा, मजबूरन भी उसको आना पड़ता है। तो इस वजह से जो हमारे काज ऑफ एक्सीडेंट है ना, और एक ये भी है कि ओवर बिल्डिंग जो है ना वो काम की, वो पूरा, ये नहीं कोई एक सब डिवीजन है, पूरा लेस्को में ये हाल है। फिर तो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही ड्यूटी करनी पड़ती होगी। हमारे जो लाइनमैन हजरात हैं बाद इस सीजन में 24 आवर ही करते हैं, और हमारे अफसरान को भी पता है, हमारे अफसरान को भी ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह वादे है कि फला बंदा हमारा फला सब डिवीजन में 24 घंटे काम करता है। आपकी ड्यूटी का टाइमिंग कितनी है? टाइमिंग वही 8 घंटे। 8 घंटे ड्यूटी है। अगर मैं 24 घंटे ड्यूटी करूंगा और वही पे लूंगा, या तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँगा या फिर प्रेशराइज करके अपना दिमाग ख़राब करूंगा, ज़हनी मरीज़ बनूंगा। अगर उसके बाद भी आप लोगों की दादरसी ना की जाए, जो मेरिट के आपके हक सच के जो आपकी डिमांड्स हैं, जो इखलाकी गैर इखलाकी तो कोई नहीं है ना। अगर आप कहें हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, 50 लाख कंज्यूमर के लिए 100-200 नफरी हमें दी जाए, ये गैर इखलाकी डिमांड्स तो नहीं है ना। तो फिर भी आपकी अगर अवाने बाला में जिस तरह आप CO साहब की तारीफ कर रहे हैं, या तो फिर उनके तक बात पहुंचाई नहीं जाती। अगर पहुंचाई जाती तो फिर इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, जिस तरह के हुक्मरान करते हैं आवाम और मजदूरों के साथ। तो फिर आपके जो अफसरान है उनका भी रवैया वही हुआ आपसे। ऐसा ही है, मैं तो कह रहा हूँ कि यही बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो आपने ड्यूटी आवर्स का हमें बताया है, 8 घंटे ड्यूटी है, हमें तसल्ली क्या दी जाती है कि जी वो ऐसी साहब बैठे हैं, वो भी देख लें, रात के 12 बज गए हैं, वो भी बैठे हुए हैं। हमारे एक्शन साहब आना है, वो भी बैठे। ओवर टाइम कुछ नहीं मिलता? ओवर टाइम मिलता है, लेकिन ओवर टाइम अब कायदे मोहतरम की काविशों से CO साहब ने पूरा इसमें वो अपना इंटरेस्ट शो किया है, तब जाके ये इन टाइम हमें मिलना शुरू हुआ है। अदरवाइज ये भी वो हाफ कट लगा देते थे। अगर 12,000 बने तो कहते 6,000 मिलेगा जी, बजट नहीं है। लेकिन ये मैं तारीफ करता हूँ उनकी कि उन्होंने ये स्टेप लिए हैं कि वो हमें पूरा 12,000 जो है ना वो मिलना शुरू हो गया। जिन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, जिन्होंने दिन हो रात हो अवाम के लिए, कंज्यूमर के लिए काम करना है, उनकी दादरसी की जाए। उनके लिए जो इनके हक के मुतालबात है, जो जायज़ मुतालबात हैं, वो इनके फिलफोर पूरे होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA की तरफ से कोहिनूर को अपने जो ये आज का हमारा एहतजाज हो रहा है इसमें खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ अब हम ये बताना चाहते हैं कि आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA मज़दूरों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है, जिसने ना कि सिर्फ मज़दूरों के हक़ की बात की है, उसने हमेशा मुल्क की भी इज्तिमाई जो मफाद है उसकी बात की है। लेकिन अब तक ये जो मामला चल रहा है कि अरसा दराज से ये 2009 से शुरू होने वाला कि जी प्राइवेट कर दे, प्राइवेट कर दें, तो हमारी यूनियन ने यही कहा कि यही जो हमारा स्टाफ है, यही जो हमारे वर्कर हैं, यही जो ये यूनियन के जो हमारे कायदीन हैं, यही जो है हम इस इदारे को चलाते हैं, तो आप इदारे को प्राइवेट ना करें। जिसके नतीजे में 2009 में भी उन्होंने निजकारी रोकी। प्राइवेट करना तो कोई हल तो नहीं है, इस चीज़ का हल कोई नहीं है, लेकिन चूंकि ये IMF वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, जिस तरह के एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को चला रही है, IMF वर्ल्ड बैंक ये चाह रहा है कि किसी तरीके से ये मुल्क गिरवी पड़ जाए, तो ये चाह रही है कि मुल्क का सबसे बड़ा जो इदारा है एनर्जी सेक्टर जो है, ये पावर डिवीज़न जो हमारी है सबसे मुल्क का बड़ा इदारा है, ये उन्हें रास नहीं आ रहा है।
इसकी जो तरक्की है उन्हें रास नहीं आ रही थी, लिहाजा इसीलिए उन्होंने ये ऐसे स्टेप उठाए कि पहले भी इन्होंने 2009 में भी प्राइवेट करने की कोशिश की, 2013 में भी करने की कोशिश की, 2018 में भी करने की कोशिश की। अब फिर ये उसी साइड पे जा रहे हैं कि जनाब हम प्राइवेट करें। इस वक्त हमारे स्टाफ की ये पोजीशन है कि पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 70,000 जो है वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। वो वाली के जो कि 87 की जो यार्डस्टिक है उसके मुताबिक थी, उसके बाद सार्फिन की तादाद में जो है बहुत ज़्यादा। आपके अफसरान को नहीं पता कि आप लोगों को वर्कर की, मुलाजमीन की ज़रूरत भी है, असामियाँ भी खाली हैं, और फिर भर्ती ना करना, ये तो मैं समझता हूँ कि सरासर ज़्यादती है आप लोगों से। अफसरान जो है वो अपनी सीटें बचा रहे हैं, अपनी करप्शन बचा रहे हैं, अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन यूनियन को इस चीज़ का ख्याल है। यूनियन ये कर रही है कि यूनियन ने आज तक अभी तक ये जो सिस्टम चल रहा है वो यूनियन की वजह से ही चल रहा है। यूनियन ने ये कहा कि हमने इदारा चलाना है, हमने इदारे में काम करना है, हमने चलाना है, लेकिन यूनियन ने उसके साथ साथ बवक्त ज़रूरत जैसे निचकारी के हवाले से हमने एहतजाज किए, और आज भी ये जो है हम एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारा इसका जो मेन एजेंडा है वो यही है, जो ना कि सिर्फ लेस्को में आपको नज़र आ रहा है, पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। पूरे मुल्क में टूल डाउन है और पेन डाउन है। पूरे मुल्क में तालाबंदी है। ये जो टेम्परेचर यहाँ पे, ये जो स्टाफ इधर यहाँ पे, ये जो लाइन स्टाफ आया है, यहाँ पे ये जो लाइनमैन है, इनको ये कोई टेम्परेचर नहीं है। ये जिस टेम्परेचर में काम करते हैं ना, इनके लिए ये कोई टेम्परेचर मानी नहीं रखता। यहाँ पे आज जो यूनियन आई है, यूनियन ने यही, हमारे कायदे मोहतरम ने और ये हमारी एग्जेक्टिव ने ये फैसला किया है कि अगर अब भी जो है हुकूमत वक्त बाद ना आई तो हम जो है किसी बड़े साने का शिकार होने को जा रहे हैं, और हम बड़ा दमादम मस्कलंदर करेंगे। अब हम बिल्कुल तामुन नहीं। अगर आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती तो आप मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे? मुल्क गिर एहतजाज तो शुरू हो चुका है। हमारी डिमांड इस वक्त ये है कि आप जो बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें महंगाई के तनासब से इजाफा करें। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जनाब जो हमारा स्टाफ कम है, आप 87 की यार्डस्टिक के मुताबिक ही ले लें, तो हमारे स्टाफ की भर्ती फिलफोर की जाए, ताकि जो काम का बोझ बहुत ज़्यादा है स्टाफ के ऊपर, उसको ख़त्म किया जा सके। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, तमाम जो लीडरान हैं, मेंबरान हैं हाइड्रो पावर एसोसिएशन के, उनका यही कहना है कि हुकूमत वक़्त जो है वो जो इनके जायज़ मुतालबात है इनको फुल फोर पूरा किया जाए। जो इनके बोनसेस पे कट लगाया जाता है वो कट ना लगाया जाए। जो इतना वर्कर्स की कमी है, 3 लाख कंज्यूमर के लिए 200 मुलाजमीन है, तो सरासर ज्यादती नहीं समझते? नाजरीन, देखने वालों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो आप लोग वापडा वालों पे लान तान करते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, ये 3 लाख कंज्यूमर, मेरे लिए भी ये हैरानकुन बात थी कि 3 लाख कंज्यूमर के लिए 200 मुलाजमीन है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? ये आला अफसरान को सोचना चाहिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। आपके पॉलिसी है, आपके लॉ में शामिल है, और भर्तियां, असामियां खाली भी हैं, उसके बावजूद अगर आप उनको भर्ती नहीं करते, इनकी मुश्किलात में आसानियां नहीं करते, तो सरासर ज्यादती है। जी, कोहिनूर का बहुत शुक्रिया। हमेशा जब भी मजदूर के हकूक़ की बात आती है तो कोहिनूर जो है वो साबित कदमी के साथ जो है वो मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद करता है और ऐवान बाला तक पहुंचाता है। आज ये जो हमारा एहतजाज हो रहा है, ये इसका बेसिक एजेंडा तो बजट है। बजट में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रही है गवर्नमेंट, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मज़दूर पिस रहा है, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली 2 दिन पहले देख लें, अंधेरी आई मुल्क में। इस अंधेरी में हमारा वो लाइनमैन जो 7-8 घंटे काम करने के बाद उसकी कैपेसिटी नहीं रहती, वो 60-70 टेम्परेचर पे काम कर रहा है, इससे भी ज़्यादा डिग्री पे काम वो कर रहा है। ज़मीन पे 45-46 टेम्परेचर है, लेकिन उसने अपना जो है वो मुल्क के साथ वफा करते हुए, अपने बच्चों के रिज़्क़ को हलाल करते हुए 24 घंटे दफ्तरों में रह के उसने काम किया है। जब वो इतना काम कर रहे हैं तो फिर उनके साथ ज़्यादती जो है वो बर्दाश्त उनके हद से बाहर है। वो उनके साथ उनके बच्चों का माशी कत्ल करना चाह रहे हैं। ये बताइएगा कि जो बजट है इसमें आपकी क्या डिमांड्स है कि तनख्वाहें बढ़ाई जाए, अलाउंस दिया जाए, और जो मुलाजमीन है उनको भर्ती किया जाए? हम ये कहते हैं कि देखें, इदारे में अगर मुलाजमीन की शार्टेज चल रही है, सारे हुकूमत को पता है, तो जब शार्टेज का एक बंदा 10-10 बंदों का काम कर रहा है तो भर्ती करने में क्या मसला है?
इसको भर्ती करें ताकि जो बंदा 10 बंदों का काम कर रहा है वो एक बंदे का अपना काम करे, 2 का कर ले, उसके साथ ज़्यादती ना हो। और बजट में इन्हें चाहिए कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर को मुल्क में महंगाई की शरह को देखते हुए अलाउंसेस में, बोनस में और सैलरी में जो है वो इंक्रीज़ की जाए। और इसमें ये देखें कि मुल्क के अंदर हट के, ये मजदूर से हट के जो माशरती लोग हैं हमारे, इनके भी रहम किया जाए। बजट में चीज़ों को सस्ता किया जाए, खाने पीने की अशिया को सस्ता किया जाए, ना कि बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए। बिल्कुल तमाम मेंबरान का अहदेदारों की एक ही डिमांड है हुकूमत से कि पेंशन में इजाफा किया जाए, जो बोनसेस जो अलाउंसेस रोके गए हैं उसको बरवकत दिया जाए, मुलाजमीन की भर्ती की जाए और इनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है हाइड्रो यूनियन जो है इसके करता धरता खुर्शीद अहमद साहब, और ये वो शख्सियत हैं कि जो मज़दूर के शाना बेशाना आपको पेंशन मामलात हों, वापडा के कोई भी मामला, लेस्को के मामलात हों, मज़दूर लीडर इनको कहा जाता है और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की तवानाइयाँ जो हैं वो मज़दूरों के नाम की हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जो बजट आने वाला है उसमें इनके क्या मुतालबात हैं। और जो दूसरा, हमें यहाँ पे जो जोनल चेयरमैन थे कई जगह के, कई इलाकों के, उन्होंने हमें बताया कि 3 लाख कंज्यूमर पे 200 मुलाजमीन हैं। तो खुदारा जो हमारे नाजरीन देखने वाले हैं उनको भी चाहिए कि जो आप वापडा वालों को लान तान करते हैं, जो मजदूरों के साथ, जो वर्कर के साथ आप बदतमीजियाँ करते हैं, 3 लाख कंज्यूमर के लिए 200 मुलाजमीन है, यानी कि 20-20, 30-30 हज़ार कंज्यूमर के लिए एक मुलाजमीन है। तो खुदारा इस चीज़ को भी देखा जाए और हुकूमत वक्त जो ठंडे कमरों में सोए हुए हैं, जो अवाम के टैक्सेस से उड़न खटोलों में फिरते हैं, उसके बाद आप अवाने बाला में इन्हीं की वोट और सपोर्ट के बाद जाते हैं। आपका काम उसके बाद जाके इनके लिए आसानियां पैदा करनी है, ना कि आवाम और मजदूरों के लिए परेशानियां पैदा करनी है। तो आज हम खुर्शीद अहमद साहब से पूछेंगे कि आपके जो मुतालबात हैं वो गैर कानूनी है, गैर इखलाकी हैं, कि कोई भी सेक्रेटरीज, मिनिस्टर, कोई भी आला अहदेदार आपसे बात करने को नहीं आया, आपकी जायज़ मुतालबात को पूछने नहीं आया। तो खुदारा ऐसा ना करें कि वो दिन, जिस तरह के कई लीडर ने भी कहा, मैं भी कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आपके गिरेबान होंगे और इनके हाथ होंगे। तो खुदारा उस टाइम से पहले इनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए, इनकी दादरसी की जाए, इनके लिए आसानियां पैदा की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बिजली जो है कौम की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे ये इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे घरेलू हो। और इस वक्त बिजली का जो निज़ाम है वो, जब ये वापडा था तो सारे मुल्क में बिजली जा रही थी। ये जब प्राइवेटाइज किया गया है कंपनियों को, उनसे बिजली ली जाती है, तो आज भी वापडा 5.5 रुपये यूनिट दे रहा है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनियां जो हैं 50 रुपये यूनिट दे रही हैं, इससे बिजली महंगी हो रही है। तो ये हुकूमत का फर्ज है कि जो वापडा की तरह आवाम को हम ये बताना चाहेंगे कि वापडा जो है 5.5 रुपये यूनिट दे रही है, और उसके बाद जो कंज्यूमर तक जाते हुए ये 50-60 तक पहुंच जाता है। इसलिए कि ये प्राइवेट कंपनियों से बिजली लेते हैं, जिनमें ये शर्त है कि वो डॉलर में देंगे, अगर ना भी बिजली लें तो फिर भी 50 से 60% उनके पैसे देंगे। एक तो ये इसकी इसलाह की ज़रूरत है कि इसको रीनिगोशिएट किया जाए, और दूसरी ये भी ज़रूरत है कि जो मज़दूर काम करते हैं अपनी जानों पर खेल के, जो बिजली चोर होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा उनको मारते हैं। लेकिन आज तक किसी एक को मजिस्ट्रेट से जो फौरी सजा देते थे और डर और खौफ होता था, आज हमने तकरीबन 70,000 FIR कराई है, किसी एक मुल्ज़िम को सजा नहीं मिली। तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, लम्हा फिक्रिया है ये, आपके बाद गोशगुजार FIR से रिलेटेड आप हैं। अगर पंजाब की भी बात की जाए तो कई हज़ार FIR दर्ज की गई हैं, उसके बाद कितने लोगों को आपने पकड़ा, कितने लोगों को इंसाफ आपने दिलवाया, कितने लोगों को अदालत ने इंसाफ दिया, कितने लोगों को सजाएं दी गई, कौन मेरिट पे था, कौन मेरिट पे नहीं था। तो खुदारा टिकटॉक से बाहर निकले। IG साहब, RPO साहब, जितने भी RPOs हैं, SSP हैं, मैं तो कहता हूं कि पंजाब पुलिस में एक विंग बनाना चाहिए कि जो कि टिकटॉक पे मुहैया हो, जिसपे टिकटॉक, जो आपकी पॉलिसी है उसमें टिकटॉक को अलाउ कर दिया जाए। आपका काम टिकटॉक बनाना नहीं है, आपका काम आवाम मजदूरों की हिफाजत करना है, उनके लिए आसानियां पैदा करना है, ना कि टिकटॉक बनाना है। तो आप ये बताइएगा कि जो 70,000 FIR कटी, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी को सजा नहीं, तो सजाएं तो आपको मिली, यहाँ तक कि आप लोगों पे गोलियां भी चलाई गई हैं। हमारे कई आदमी बिजली चोरी रोकते हुए
और रिकवरी करते हुए शहीद हो गए हैं। तो ये हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो रेलवे की तरह जहाँ उनकी अपनी पुलिस है, पुलिस का अदारा, और इस तरह जो गैस है उनके अपने जज हैं, तो ये बावड़ा सबसे बड़ा अदारा है, इसके अपने जज मुकर्रर किए जाए जैसे पहले हुआ करते थे। और ये भी बहुत बड़ा मसला है कि 6.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, काम दिन ब दिन बढ़ रहा है, पुराने मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, तो मुझा कारकुनों को 2-13 काम कर रहा है, इस वजह से भी हादसा हो रहे हैं। तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि बिजली काम की ज़्यादती के पेश नज़र जो है खाली पोस्टों को फिलअप किया जाए, जो मज़दूर अपनी जानों पर खेलते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि इसके कारकर्दगी भी बेहतर हो और जानें भी महफूज हों। ये बड़ा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो मज़दूर चाहे वो वाबड़ा में काम करते, लेस्को में काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे माइन में काम करते हैं। अब देखें माइन में हुकूमत की जिम्मेदारी है, आजरों की जिम्मेदारी है कि हम तहफ़्फ़ुज़ करें। तकरीबन 79 वर्कर जो है कानों में शहीद हुए हैं इस साल, और 11 आदमी कोयटे में शहीद हो गए हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मज़दूरों को सेफ़ इन्वायरमेंट दें, और ये भी बड़ी जिम्मेदारी है, जब महंगाई इतनी तेज़ बढ़ रही है तो मज़दूरों ने तनख्वाह से गुजारा करना है, उनकी तनख्वाहें, उनका पेंशन वो बाखातिर खा गुजारा करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आवाज़ उठाई है, हुकूमत बजट से पहले इस पर गौर करेगी और मज़दूरों की तौक़ात पूरी करेगी। खुर्शीद साहब, असामियाँ भी खाली हैं और आपको वर्कर्स की ज़रूरत भी है। आप क्या समझते हैं कि आला अफसरान को पता ही नहीं है कि असामियाँ खाली है, और आप लोग एक जो बंदा है 4-4, 5-5 लोगों का काम कर रहा है, ऐसे तो जो मुलाजमीन है वो ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो। ये बात हम मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की है कि आप जल्दी भर्ती करें, ये आदमियों की जान जा रही है, दुआ करें अल्लाह इसमें मैं कामयाब करें। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मजदूर लीडर मौजूद है और सीनियर तजियाकार भी हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं, कोहिनूर के बीट को भी देखते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सजाद काज़मी साहब जो इन मजदूर यूनियन के, हाइड्रो यूनियन जो है, इनके मुतालबात जो हैं गैर कानूनी, गैर अखलाकी मुतालबात हैं, जो कि ना कोई इनसे आला ओहदेदारान और ना कोई मिनिस्टर, ना कोई सेक्रेटरी बात करने को तैयार है, और आप जो ये एहतजाज आज किया गया है इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मियाँ शहबाज साहब, मैं अभी आपकी और कायदे मजदूर बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद की बातें सुन रहा था। खुर्शीद साहब ने हस्बे ममूल पिदराना शफकत से काम लिया और कसर नफसी से काम लेकर उन्होंने बड़े नरम बयानात दिए। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान में, बल्कि पूरे एशिया में, वो वाहिद मजदूर रहनुमा हैं जो कभी जेल में नहीं गए, उन्होंने कभी गैर कानूनी काम किया ही नहीं, कभी गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल की नहीं, लेकिन अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए निसफ सदी से ज़्यादा वो मज़दूरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज जिस सिलसिले में इन्होंने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी हुई थी, मैं उस पर बात करने से पहले ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल एक पेस्को में हमारा जहाँबाज शहीद हुआ और लेस्को में 2 ज़ख्मी हुए जो जान कनी की हालत में है। हस्बे मामूल, हस्बे साबक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, पावर मिनिस्टर अवैस लगारी ने, वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक ने और सेक्रेटरी पावर डिवीज़न राशिद लंगड़ियाल ने आज तक ताज़ियत नहीं की, इयादत नहीं की, तीमारदारी का कोई बयान नहीं दिया कि उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि ये मेहनतकश जो मज़दूर हैं, जो जान देकर, जिस्मानी अज़ा की कुर्बानियाँ देकर इस महकमे को संभाला दिए हुए हैं, ये फरंगी ताकतों की नुमाइंदगी करते हुए उसको निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इन्होंने 7 साल से नई भर्ती नहीं की, बल्कि जो कॉन्टीजेंट और डेली वेजेस पर 7 साल से रखे हुए हैं उनको रेगुलर नहीं किया। बदअखलाकी की और गैर कानूनियत की इंतहा है ये। नौजवान नस्ल को के साथ जुल्म के मुतरादिफ है इनका बेहिसी पर मबनी ये फैसला। इन्होंने कभी 45,000 लेस्को में, मैं पूरे पाकिस्तान की नहीं, लेस्को की बात कर रहा हूँ, 75-76 हज़ार जो पर्चे दर्ज हुए, चोर पकड़े गए हैं, उनमें से सिर्फ 30,000 पर FIR दर्ज हुए हैं, 45,000 पर नहीं हुई। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एक सिपाही को अगर कोई चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा, डाकू, बदमाश उसका गिरबान पकड़ ले तो डॉक्टर उस्मान ऑर्डर करेंगे कि इलाका
बम मार के उड़ा दो कि इसने सिपाही के ऊपर हाथ उठाया है। ये भी सिपाही हैं, ये भी माओ के लाल हैं, ये भी घरों को रोशन करते हैं, खेत खलियानों की हरियाली के जिम्मेदार हैं। आप 45,000 में इसके कम अज़ कम उन लोगों को ही गिरफ्तार कर लें जिन्होंने इनको गाली गोली लाठी बंदूक की नोक पर रखा था। क्या वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं? यकीनन ताकतवर नहीं हैं, लेकिन आपकी उनको सरपरस्ती हासिल है। वही हुकूमती नुमाइंदे जो ईवानों में बैठकर बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं, यहाँ पर जब कोई चोर पकड़ा जाए तो कहा जाता है कि यार हथौला रखो। परसों तरसों की बात है, बिजली चोर पकड़ने गए, सब डिवीजन की चेकिंग टीम गई, उन्होंने माल मसरूका बरामद किया, इलीगल मीटर अपने हाथ में लिए, तो मुल्क के ईवानों में बैठने वाले लोगों ने सिफारिशें की। मुझे कहा गया अगर मैं इस पे कंप्रोमाइज़ करूं, मजदूर को मारा गया है, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। मैंने वो खबर दी। इंशाअल्लाह ताला कोहे नूर हस्बे मामूल हस्बे साबक मजदूरों की आवाज़ जैसे बुलंद कर रहा है, करता रहेगा। मैं आज मियाँ शहबाज राही को मुबारकबाद देता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना वक्त निकाल कर आज सड़क पे आकर, अल्लाह आपको और आपके इस चैनल को जज़ा दे। मेरी आपकी वसातत से ये हुकूमत से गुजारिश है कि आप कुछ करें ना करें, फौरी तौर पर नई भर्ती करें। ये अलमनाक हादसात की बुनियादी वजह है। आप जो डेली वेजेस हैं फौरी तौर पर उनको रेगुलर करें। नौजवान नस्ल स्पाइल हो रही है और ईद की आमद है, हस्बे साबक इनका हक है कि इनको कारकर्दगी अलाउंस दिया जाए और महंगाई के मुताबिक, महंगाई के तनासब से कम से कम 50% तनख्वाह बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी बिल्कुल, ये सज्जाद काज़मी साहब थे, इनकी बातें आपने सुनी। हमारे साथ एक और जोनल चेयरमैन है, इनसे पूछेंगे कि जो 7 साल से भर्ती नहीं की गई और आपकी डिवीज़न में कितने कंज्यूमर हैं और उनके लिए कितने वर्कर जो मुलाजमीन हैं वापडा के जो काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक ताहिर हुसैन, जोनल चेयरमैन उकाड़ा। हम आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो गवर्नमेंट ज़्यादतियाँ हमारे साथ कर रही है, ना कोई भर्ती कर रही है, ना कोई हमें कोई अलाउंस दे रहे हैं, ना हमें कोई इस तरह की कोई सहूलत दे रहे हैं। इवन के हमारे पास तकरीबन उकाड़ा सर्कल में 1500 के करीब असामियाँ खाली पड़ी हैं और हमारे पास तकरीबन हर सब डिवीज़न में 50,000 से ऊपर कनेक्शन है और हर बंदा तकरीबन 6 बंदों का काम कर रहा है। रूरल एरिया है, बेतहाशा परेशानियां हैं, ना कोई गाड़ियां हैं, ना कोई। असामियाँ भी खाली हैं, भर्ती भी होनी चाहिए। आपके पास मुलाजमीन की भी एक बड़ी तादाद है कि जो जिस कमी का शिकार है। उसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि आपके जो ओहदे आला हुकाम हैं वो आगे मिनिस्टर तक, वज़ीर दाखिला तक, PM CM तक ये बात नहीं पहुँचाते कि आपको वर्कर की शॉर्टेज है। एक बंदा, जब मैं या आप या कोई पर्सन भी 4 से 5 अफराद का काम करेगा वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो तो इंसान, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ना घर जाके सुकून से है, ना ऑफिस में सुकून से काम कर सकता है। फिर आप उनसे 5-5, 6-6 लोगों के काम लेंगे, फिर कंज्यूमर उनसे बदतमीजी करेगा। तो इस सब का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? जी इसी तरह ही है, बिल्कुल जो आपने कहा सच है। जो जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है गवर्नमेंट है, हमारे जो सीनियर ओहदेदारान हैं, ये बार बार मेरा ख्याल को 3 दफ़ा इस गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि इसी स्टाफ के साथ काम करें। आया खुदारा ये जितना काम, जितनी गर्मी और जो टेम्परेचर चल रहा है उसमें हमारे बंदे शहीद हो रहे हैं। अभी लास्ट 1 वीक हुआ है कि हमारा एक बंदा जिसने डिप्रेशन की वजह से अपने आप को उसने ख़त्म कर लिया। लेकिन ये बेहिसी है, ये गवर्नमेंट की पुलिसियाँ जो सिर्फ मज़दूरों के लिए हैं, इनके अवानों में सब कुछ सही चल रहा है। उसने खुदकुशी की है, वो मैरिड था, अनमैरिड था? नहीं, मैरिड था, उसके 4 बच्चे थे माशाल्लाह। उसने बस महकमा की ये जो गलत पुलिसियाँ हैं। अच्छा बिल्कुल, अवान में बैठे लोगों जिसने खुदकुशी की, इसके कातिल आप लोग हैं। ये जिसने डिप्रेशन थे, जिसने कम बेरोजगारी की वजह से, कम वसाइल की वजह से जो खुदकुशी की है, इसके कातिल आप हैं। उसके बच्चों के, उसकी बीवी के, उसके वालिदैन के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। तो खुदारा ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाई जाएं कि जिससे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं कि जिसके लिए लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, आम शहरियों के लिए, जिसका आपने हलफ उठाया है। अवामी नुमाइंदे के साथ साथ अगर सेक्रेटरीज भी हैं, जो CEOs हैं, वो भी इस चीज़ का हलफ लेकर ज्वाइनिंग देते हैं कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर वो मुमकिन काम करेंगे, हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो कर सकेंगे। लेकिन आपकी पॉलिसी से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अवाम दोस्त, मजदूर दोस्त और आम शहरी
दोस्त आपने पॉलिसियाँ बनाई हों, तो खुदारा इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएं कि जिस तरह लोग डिप्रेशन में ना आए, खुदकुशियाँ ना करें। और आपको अभी भी ये कर सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ अभी भी आप बचा सकते हैं। आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, हमारे लीडर जो खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने बहुत हमल मजाजी से बातें की हैं। हमारे पास तकरीबन हर सब डिवीज़न में 40 से 50 हज़ार कंज्यूमर हैं और हर फीडर पे कोई 10-12 हज़ार कंज्यूमर और एक लाइनमैन है जो कि डिप्रेशन का शिकार है। और इसी वजह से जो है हमारे जो हैं मज़दूर वो शहीद हो रहे हैं। ना किसी को मोबाइल देते हैं रीडिंग के लिए कि वो रीडिंग कर सके। वो जब मौके पे जाता है तो उसके पास मोबाइल नहीं होता, मीटर लगा होता है और उसके हाथ वो लग जाता है, वो शहीद हो जाता है। कितने साल हो गए हम रो रहे हैं कि 15-20 साल हो गए मोबाइल नहीं दिए और 100% हमसे वो रिज़ल्ट ले रहे हैं और उसका जो है अलाउंस वो भी नहीं दे रहे। हम जो हैं वो खुदकुशियाँ इसीलिए हो रही हैं कि हर मुलाजम जो है इस वक्त वो जो है डिप्रेशन का शिकार है। इसी वजह से हमारे लोग जो शहीद हो रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। खुदारा इस हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए कि ये हमारी कौम है, ये हमारे मजदूर हैं, ये हमारे बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं। खुदारा इनके बच्चों का क्या बनेगा। आप असम्बलियों में बैठकर और अवानों में बैठकर बिजली भी चोरी कर रहे हैं। वापडा से 5 रुपये यूनिट मिलता है और हमें 65 रुपये यूनिट देते हैं। लोग भी जो है हमारे पिस रहे हैं, जो किसान हैं वो भी पिस रहे हैं, उनको 45 रुपये यूनिट मिल रहा है, 5 रुपये वापडा देता है। ये जो IPPs इन्होंने किए हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ से ये महंगी बिजली लेते हैं और आवाम को जो है। नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि ये IPPs जो है ना, ये उनको अलग ना करें, ये इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है और वही अवान बाला में बैठे हैं IPPs के जो हेड है। वो उनके मालिक हैं। गवर्नमेंट अपने ही वो कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में, वो खुद ही लेते हैं, वो पैसे लेते हैं जो वादा किया है 60% का उनको पैसे देते हैं, लेकिन एक यूनिट भी उनसे नहीं लेते। ये जो है ये ज्यादती है, हमारे मुल्क से ज्यादती है, अवाम से ज्यादती है। हम अवाम के साथ हैं। हमारे महकमे में आज तक भर्ती नहीं हुई। हर जो दफ्तर है उसमें कोई 5-5, 4-4 मीटर रीडर हैं, उनको 600। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के आपने सुना, तमाम जो वर्कर थे, मजदूर थे, जो लीडरान थे इनके, उनकी भी बातें सुनी। सबका एक ही कहना था। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जाता हूँ और मैं आपको एक कमाल शायर ने कहा कि रोटी गल विच फाप आंदी है, रोटी नुकरे चाल आंदी है, इत्थे रोटी बंदा की खानी है, इत्थे रोटी बंदे खा जाती है। तो नाजरीन, ये रोटी जो कि रोटी के हसूल के लिए वापडा मुलाजमीन जो हैं ये पोलों पे चढ़ते हैं, तारों को पकड़ते हैं, करंट लगता है, शहीद होते हैं। गर्मी में जब कोई घर से नहीं निकलता, ये आपके लिए पोलों पे चढ़ते हैं। और सख्त बारिशों में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता, जब कहा जाता है कि बाहर कोई नंगी तार ना हो, पानी ना हो, ये बारिशों पे आपके लिए पोलों पर चढ़ के आपकी तवानाई बहाल करते हैं, आपकी बिजली बहाल करते हैं, आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो खुदारा अवाने बाला में बैठे लोग, सेक्रेटरीज हों, मिनिस्टर हों, वजीर दाखिला हों, CM हो, खुदारा इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फिल फॉर पूरा किया जाए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।